अरे कमेटी वाले अगर नाराज ही हो जाएंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे यार। वही 6 शेर मेरे मुस्तफा की नात पढ़ दे, हो सकता है मेरे मुस्तफा तेरे धड़कते हुए मिसरों को समाप्त कर ले, तो तुझे महशर में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कयामत की तपिश में मुस्तफा तलाश के तुझको कौसर पिला देंगे। लेकिन क्या नाच चल रहा है, क्या नाच चल रहा है। जो फितरत बदल दे वो मुस्तफा। बोलिएगा तो बोल दूंगा, अरे जोर से जोर से। जो फितरत बदल दे वो मुस्तफा है। स्टेज वालों की तवज्जो चाहो मौलाना। जो फितरत बदल दे वो मुस्तफा है। हजरत जो फितरत बदल दे, वो मुस्तफा है। जो आदत बदल दे, वो मुस्तफा है। जो निजाम बदल दे, वो मुस्तफा है। जो सोच बदल दे, वो मुस्तफा है। जो दिल बदल दे, वो मुस्तफा है। जो मर्तबा बदल दे। वो मुस्तफा है। अब बलिया भी यहाँ रुक के कहता चुनाव लड़ोगे तब एमएलए बनोगे, सही सही सही। जीतोगे तब एमपी बनोगे। वाह 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 वाह। लेकिन क्या शान है मेरे मुस्तफा की अजमत बांटने की कि तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। ईमान की नजरों से मोहब्बत को मुस्तफा को देख लो, सहाबी का मकाम। वाह 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 वाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अल्लाह तेगे अली तेगे, वाह तेगे अली तेगे, तेगे अली तेगे। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। जिंदाबाद बलियावी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए माशाअल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह। बस इस टाइप का 3-4 ठो मिल जाए जलसे वाला तो मेरा आधा घंटा बच जाएगा। बदिल लगा ले ईमान वाला। क्या बात है, बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से। और ऐसा मनसब दिया मुस्तफा ने जाने सारों को, ऐसा मनसब दिया। हाय 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 मौलाना, कभी 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 अता होने लगती है। माशाअल्लाह। स्टेज रंग वाला नहीं, क्या अता है मेरे मुस्तफा की। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, क्या अता है मेरे मुस्तफा की। मनसब दिया पीरियड नहीं। वाह 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 वाह। नहीं समझ में आएगा, वाह समझ ही में नहीं आएगा। वाह वाह वाह। अरे लाठी मार के कहाँ बुलवा रहे हैं, जब समझ में आएगा तब। मनसब दिया पीरियड नहीं। मनसब दिया वाह 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 वाह। पीरियड नहीं। ए अबू बकर, तुम रहो ना रहो सहाबी रसूल रहोगे। ए उमर, तुम रहो ना रहो सहाबी रसूल रहोगे। ए उस्मान, क्या कहने, क्या तुम रहो ना रहो सहाबी रहोगे। ए अली, तुम रहो ना रहो सहाबी रहोगे। ए बिलाल, तुम रहो ना रहो सहाबी रहोगे। अमा बलिया भी कहता कल के टूरो। मुस्तफा का दिया हुआ मनसब का जब पीरियड नहीं, तो मेरे नबी की नबूवत का पीरियड तू कौन होता है तय करने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, किरमा का सुन्नी मुसलमान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी। वाह वाह वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
क्या मनसब मुस्तफा ने दिया। हाय हाय हाय। वाह 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 तुम रहो न रहो, वाह 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 मनसब रहेगा। तुम रहो न रहो, मनसब रहेगा। और ऐसा रहेगा कि हर दुनिया में, दुनिया के हर मुल्क में जब बात नबी की होगी तो तारीख तेरी पढ़ी जाएगी। जब बात रसूल की शरीयत की होगी तो अमल तुम्हारा देखा जाएगा। तब बलियाबी कहता हो सऊदिया के ज़कात खोरो। जब मुस्तफा के गुलामों का पीरियड नहीं तो तुम मुस्तफा की नबूवत का पीरियड कैसे तय कर रहे हो? क्या कहने, वाह वाह वाह। तब बलियाबी कहता है वो सऊदिया का ज़कात खोर है जो नबी का पीरियड तय करने में लगा है। वो मौला अली का टुकड़ा खोर है जो क़यामत की सुबह तक के लिए मुस्तफा को नबी मान रहा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह हू अकबर। बस आखिरी हिस्सा माशाअल्लाह, बोला जाए हुजूर, बोला जाए। बोल वाह वाह दीजिए। वाह 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 अरे बोल दो, बोल। वाह 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 वाह। आजकल मौलाना लोग इत्तेहाद की बड़ी बात कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूं इत्तेहाद हो। ठीक है, सिलसिले के नाम पर मुत्तहिद नहीं होइएगा, मत होइए। कोई कादरी है, कोई तेगी है, कोई चिश्ती है, कोई सोहरवर्दी है, कोई नक्शबंदी है, कोई यूसुफी है, कोई मुजद्दिदी है। सिलसिले तो अनेक हैं, लेकिन मेयार का नाम हुस्सामुल हरमैन है। मेयार का नाम हुस्सामुल हरमैन। हम शजरा नहीं देखेंगे, अकीदा देखेंगे। हम शजरा नहीं देखेंगे, सीधा देखेंगे। अकीदा देखेंगे। हम खानकाह नहीं देखेंगे, अकीदा देखेंगे। हम सज्जादा नहीं देखेंगे, अकीदा देखेंगे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मैं क्या कह रहा था? अकीदा देखेंगे। अकीदा देखेंगे। हम मुल्क नहीं देखेंगे, क्या कहने, क्या अकीदा देखेंगे। वाह। हम रंग नहीं देखेंगे, गोरे हो कि काले, अकीदा देखेंगे। अकीदा देखेंगे। हम जबान नहीं देखेंगे कि अरबी बोलते हो कि बंगला, अकीदा देखेंगे। हम सूबा नहीं देखेंगे, बिहारी हो के आसामी, अकीदा देखेंगे। हम बिरादरी नहीं देखेंगे, शेख हो कि पठान के मंसूरी हो के अंसारी, अकीदा देखेंगे। बोलोगे तो बोल दूंगा, अगर समझ में आवे तो बोल लीजिए। अकीदा देखेंगे। अरे जोर से बोलो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की हजरत। जब मुसलमानों में बिरादरी की बात होने लगे, समझ लेना इलेक्शन करीब है। और जब लाठी पड़ती है तो एक को नेता सामने नहीं आता बिरादरी का झंडा लेके। लेकिन जैसे ही बिरादरी की बात शुरू हो जाए, समझ लो इलेक्शन करीब आ गया है। चीखो चिल्लाओ, रोते क्यों हो? जिस कौम को मेरे नबी ने एक कलमे में मुत्तहिद किया हो, तवज्जो चाहूं, एक कलमे में मुत्तहिद किया। तवज्जो चाहूं। हम तो कहते हैं आओ ना कोई हजरत हमको मसले कुफू समझा दो। अमन निकाह के लिए बिरादरी रखी जाती है, इमामत के लिए नहीं। तवज्जो चाहो। निकाह के लिए बिरादरी रखी जाती है, इमामत के लिए नहीं। ये तन्हा मुस्तफा का दिया हुआ कुरान है, जिसमें यह कैद नहीं कि सिर्फ अरबी पढ़ेगा, ये कैद नहीं कि सिर्फ मक्की पढ़ेगा, मदनी पढ़ेगा, हाशमी पढ़ेगा, मुत्तलबी पढ़ेगा, ये कैद नहीं है।
और ये भी कायद नहीं है कि मुस्तफा का वारिस, अंबिया का वारिस कोई मक्की बनेगा या मदनी बनेगा। दोनों दीवार को मुस्तफा ने गिरा दिया। बोल सकते हो तो बोल लो। अरे समझ में आ रहा हो तो जोर से बोल लो। मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद खूब नारे लगाना। हाँ, इस वक्त तो तकरीरों की और कलाम की कामयाबी की बुनियाद लोगों ने खूब नारा मान लिया। क्या पलट के तूने अपने मोहल्ले के गरीब के छप्पर में सिसकती बेटियों की आवाज सुनाई दी? क्या बाप की गरीबी की वजह से 30 साल 25 साल की बेटियां जो बाप के कांधे पर जिंदा लाश बन के पड़ी हुई है कभी नजर आई? लेकिन बावजूद उसके अब तक तुम बकरा और जानवर बेचते थे, अभी ये कौम अपनी औलाद बेचने लगी है। तब भारत की हुकूमतों ने समझ लिया कि इस कौम की अंदर की गैरत मर चुकी है। जो कौम अपनी औलाद बेच सकती है वो अपना सब कुछ बेच सकती। भारत में पागलों का भी एक मेयार है साहब। हजरत, किसी पागल से कह दीजिए कि खून बेचोगे तो वो पागल भी जवाब देगा मैं पागल जरूर हूं लेकिन खून का सौदागर नहीं हूं। लेकिन कहां आके खड़ा कर दिया तूने मुसलमान अपनी औलादों को। एक पागल अपना खून देने को तैयार, बेचने को तैयार नहीं। और जिस औलाद को तूने सीना ठोक के कहा ये मेरा खून है, उस खून का सौदा अपने 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया एक बुलेट पे कर लिया। तो या तो इनकार कर दो कि खून नहीं है, या इकरार करो कि खून है। सौदा नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, उम्दा पैगाम है, वाह 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 वाह। खून है, सौदा नहीं होगा। अमा जानवर का गोश्त बिकता है, आदमी की औलादों का गोश्त नहीं बिकता। वाह वाह वाह। तुमने 4 लाख रुपया लेकर अपनी औलाद का गोश्त भी बेच दिया, खून भी बेच दिया। उसके बाद दौड़ रहे हो कि बरकत की तावीज मिल जाए। हजरत, बेचने और देने वाले भी बांध के कूटे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कौन सा गांव है, कितने घर की आबादी है? 125। इसके पास पड़ोस में कई ठो गांव हैं? उलमाए कराम हमारी मदद करेंगे। सिर्फ एक काम कर दीजिए, केरमा के पास पड़ोस के 10 गांव को चिन्हित करें। हर गांव के सदर सिगरेटी, मस्जिद के मुतवल्ली सिगरेटी, इमाम की एक मीटिंग कीजिए और ऐलान कर दीजिए हमें बिरादरी से मतलब नहीं है, मुस्तफा की उम्मत से मतलब है। हमें तेरी कोठी से मतलब नहीं, हमें मुस्तफा की उम्मत की बेटियों से मतलब है। बहुत उम्दा। और एक चटाई बनाओ, एक महापंचायत, एक चटाई एक महापंचायत, और सिर्फ 2 चीज तय कर लो, सिर्फ 2। 5 साल लगेगा, सिर्फ 5 साल। बलियाबी को बुला के तकरीर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जलसा होगा लेकिन जश्न का होगा, मातम का नहीं। सिर्फ 2 काम कर दो। पूरे जिला का ठेका नहीं ले सकते। बलियाबी पर तेरे बहुत जोर पड़ा, यूपी से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से। मैंने कहा कि भाई मैं पूरे भारत का बोझ नहीं उठा सकता। बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा 4 काफी। सिर्फ 2 काम के लिए एक महापंचायत बना दो और 2 चीज तय कर दो। हम निकाह सस्ता करेंगे। बोल सकते हो तो बोल लीजिए। अरे जोर से बोलिए। निकाह सस्ता करेंगे। इतना सस्ता कर दो कि बेटियां बोझ न बने। इतना सस्ता कर दो कि बेटियां बोझ न बने। और दूसरा एक काम और कर दो, निकाह सस्ता करो, अपनी औलादों को पढ़ा दो। एक रात के जलसे में 500 लाइट लगाए से कोई फायदा नहीं, फालतू। थोड़ा खर्च कम कीजिए और कुछ रकम जमा कीजिए और महापंचायत बना करके एक बड़ा जलसा करके ऐलान कर दीजिए कि इस 10 गांव टोले के बच्चे, अगर किसी का भी बच्चा हो कि बच्ची हाई स्कूल में 85% नंबर लावे और उसका बाप आगे पढ़ाने की हिम्मत न करे, तो उसके आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च ये महापंचायत उठाएगी, उसको जाहिल नहीं रहने देगी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सिर्फ इतना काम कर दो और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में जिंदाबाद। वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, उनकी मर्जी थी। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वाह वाह वाह। ये उनकी मेहरबानी है ये आलम पसंद है। कि ये आलम पसंद आया। वाह। और बलियावी यहाँ अपने हिंदुस्तानी होने पर इतरा कर कहता है, वाह 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 वाह। हिंदुस्तानी होने पर इतरा कर कहता है कि इस आलम में मेरे मुस्तफा को आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए। एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था? आखिरी जुमला, अपने हिंदुस्तानी होने पे हमें फख्र है, इतराते हैं हम, हमें रश्क आता है हिंदुस्तानी होने पर। नहीं नहीं नहीं, अरे कहाँ बैठे, अरे कहाँ हैं आप? आने वाले दिनों में जलसे नहीं होने जा रहे हैं। एक बार धीरे से बोल दीजिए। अरे बोल दो भाई। मौलाना, हम रश करते हैं हिंदुस्तानी होने पर। हम आलम बहुत है, लेकिन ये आलम पसंद आया। क्या बात है, क्या बात है। मुल्क भी बहुत है, लेकिन मुस्तफा को भारत पसंद आया। तब मेरे आका
आका ने कहा हिंद से ईमान की, जोर से जोर से जोर से, अरे जोर से बोलो, जोर से। क्या कहा? ये नहीं कहा आका ने कि हिंद से ही उम्मत आती है, ये नहीं कहा कि हिंद से आदमी आता है। मुस्तफा ने ये फरमाया हिंद से ईमान की खुशबू आती है, और उस ईमान की खुशबू की पहचान ये कि आज कोई गांव नहीं बचा है जिस गांव में मुस्तफा की मीलाद की धूम न मची हो, जश्न आमद रसूल का चिरागा न हो रहा हो, अजानों की सदाएं न बुलंद हो रही हो, चेहरे पर दाढ़ियों का नूर न सजा हो, आशिकों के जत्थों से गांव न आबाद हो। मुस्तफा करीम फरमाते हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है, इसलिए कि दाता हिजोरी बड़े होते लोग तो समझ जाते, इसी मुल्क में थे दाता बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकार, इसी मुल्क में थे मुजद्दिद अल्फसानी, इसी मुल्क में ख्वाजा करीम नवाज, इसी मुल्क में हाय 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 कुतुबे आलम शाहे आलम, इसी मुल्क में गेसू दराज बंदा नवाज, लखनऊ के शाह मीना के चौचा मुकद्दसा के मखदूमी अशरफ, मखदूमुल मुल्क के पीरो मुर्शिद सैयदना अलावल हक पंडवी, इसी मुल्क में सिराजे अखी आईने हिंद, इसी मुल्क में साबिर अलाउद्दीन, इसी मुल्क में महबूबे इलाही, हरे भरे शाह सरमत शहीद, इसी मुल्क में दाता तेगली, बोल यार बोल 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 बोल, इसी मुल्क। और जब इन वलियों की अजमतों पर बेसाइज के पैजामा वाले पत्थर मारने लगे तो वलायतो नबूवत का पासदार इमाम अहमद रजा, इसी मुल्क में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम। सिर्फ एक चीज की छोटी सी भीख दे दो, एक चीज की छोटी सी, जलसे रोज करोगे नस्लें नहीं बदलेंगी। सही है, सही है, बहुत उम्दा। तकरीरों से अब कुछ नहीं होना, तब्दीली के लिए नक्शा बनाना पड़ेगा। सही बात है हजरत, उम्दा पैगाम है, वाह। जमीन बहुत कीमती हो, बगैर नक्शे का मकान हो। बेडरूम की जगह बाथरूम बना लोगे, लेकिन जमीन छोटी हो, नक्शा उम्दा हो, तो हवा नहीं भी चले फिर भी सुकून की नींद आएगी। भारत में, दुनिया के भारत में हर कौमों ने अपनी नस्लों का नक्शा बना लिया, लेकिन बगैर नक्शे की कोई कौम अगर भारत में दिखती है तो उसका नाम मुसलमान है। इसलिए मज़ारों का नक्शा बनाने की जरूरत नहीं, नस्लों का नक्शा बनाने की जरूरत है। अब दस्तरखान का नक्शा बनाने की जरूरत नहीं, बेटियों के दर्द को, तड़प और टीस को,
खुशी में बदलने का नक्शा बनाने का वक्त है और उसका एक ही रास्ता है कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है। उनकी मेहरबानी है। क्या लिखा है साहब, क्या तेवर है, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और जब ये आलम पसंद आया तो ये एक कदम और आगे बढ़कर बलियावी अर्ज करे कि ये उनकी मेहरबानी पर मेहरबानी है। अमेरिका पसंद नहीं, हिंद पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि अमेरिका नहीं हिंद पसंद आया। इसलिए हम आपसे विनती करके अपील करके कहेंगे, अगर नस्लों का नक्शा नहीं बनाओगे तो चीखो चिल्लाओ, कोई सुनेगा नहीं। और नक्शा बना के 5 साल जमीन पर उतार दो, निकाह सस्ता कर दो, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और अपनी औलादों को पढ़ाकर कलम दे दो। वाह वाह वाह। तो जिस तरह पानी कभी मंजिल नहीं मांगता, समझ में आवे तब ना हो, कभी मंजिल नहीं मांगता, पानी कभी मंजिल नहीं मांगता, वाह 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 वाह। पढ़ी लिखी कौमें कभी भीख नहीं मांगती। वाह वाह वाह। जब पानी रास्ता और मंजिल बना सकता है तो पढ़ी लिखी कौमें अपना हक और अपना हिस्सा ला सकती हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।